हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 27 अप्रैल की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। इसकी पीडीएफ अगर आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो। ये जो सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक आप इस नोट्स को नहीं लिए हैं तो आप इस नोट्स को ले लो। अंतिम दिनों में आप इस नोट से पढ़कर आप अपना बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका भी मॉक टेस्ट में 100 से 150 स्कोर आ रहा है 400 में से, तो अगर आपको 250 तक का स्कोर करना है बीएड के एग्जाम में तो इस नोट्स को ले लो। रामबाण नोट्स है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको 1 जून को इसी नोट से देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए है, मात्र 49 रुपए में ये नोट्स मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं अगर आपको एक सीट अपनी फिक्स करनी है 100%। तो और बीएड भाई 50,000 में अब आप कर पाओगे, लाखों रुपए नहीं खर्च करने हैं। तो आप बिहार से हो, यूपी से हो, तो आप जो है हमारे कॉलेज से बीएड कर सकते हो मात्र 50,000 में। और ये फीस आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। SC/ST कैंडिडेट का हम स्कॉलरशिप बेस पे प्रवेश लेते हैं। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से करवाते हैं। एग्जाम टाइम में हम रहने के फ्री सुविधा देते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को हमसे मिलना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आके मिल सकते हो। बाकी किसी भी लोगों को अभी आप लोगों को पैसा नहीं देना है, सीट बुकिंग का चार्ज कुछ भी नहीं। पहले आप एग्जाम दीजिए, उसके बाद आप सोचिए विचारिए, फिर आप एडमिशन लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं कौन? पहले प्रश्न का जवाब दीजिए। बहुत सारे ब्रोकर्स आपको फंसा रहे हैं, बिहार वाले बच्चों को फंसा रहे हैं, 70-70 80-80 हजार ले रहे हैं। तो आपको ब्रोकर्स के चक्कर में नहीं आना है और मात्र 50,000 में हम आपका बीएड करा देंगे। कोई भी एक्स्ट्रा फीस आप लोगों से नहीं ली जाएगी। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं तो वो हैं भानु अथैया। ऑप्शन यहां पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 1954 या 1942 या 1952? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1952 में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? बताइए सब लोग, मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? मृत्यु के बाद शारीरिक भार कम होने से, या तापमान शून्य होने से बर्फ सा तैरता है, या शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से अधिक होता है, या उपरोक्त तीनों? बताइए, मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। क्योंकि शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से अधिक होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और चैनल पे नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, आगे भी आपको हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से। जैसे एंट्रेंस एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन कैसे होता है, बीएड में अच्छा परसेंटेज कैसे ला जाता है, ताकि आगे फ्यूचर में आपका एक नंबर से सिलेक्शन ना रुके, सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। डिगबोई ये असम में है, ये किस उद्योग के लिए जाना जाता है? लोकोमोटिव, कोयला, लोहा, कच्चा तेल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। डिगबोई असम में है, ये किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये कच्चे तेल के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, SEG यानी कि सेज का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? जवाब दीजिए सब लोग। इसका फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। क्या होगा सेज का फुल फॉर्म? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटरी भाषा में HTTP में जो है H से तात्पर्य क्या होता है? बताइए। सिक्स का जवाब दीजिए सब लोग। तो H का तात्पर्य होता है हाइपर, ठीक है, और T का टेक्स्टअप। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई थी? 1948, 1954 या 1951 या 1956? बताइए, पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी ये शुरू हुई थी 1951। पहली पंचवर्षीय योजना का जो काल था 1951 से 1956, और ये हैरो डोमल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं? इसमें बताइए, रबी की फसल नहीं है, कौन सी नहीं है रबी की फसल? तो गेहूं रबी की फसल है, जौ रबी की फसल है, चना
रबी की फसल है, चावल नहीं है, ये खरीफ की फसल है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा का जो है निर्धारित आयु वर्ग कौन सा है? 4 से 16 वर्ष, 5 से 14 वर्ष, या 6 से 14, या 8 से 14? बताइए प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग क्या है? 9 का जवाब दीजिए सब लोग। तो प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग है 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, केसी नियोगी, प्रो, पीसी महालनोबिस, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? बताइए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 10 का जवाब दीजिए सब लोग। तो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए सब लोग, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, प्रेमचंद, कबीरदास, या जयशंकर प्रसाद? बताइए कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड इवनिंग। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी और तैयारी में आप लोग लगे रहो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 4 लाख से ज्यादा आवेदन हो चुके हैं अभी तक और अभी भी 3 दिन बाकी है। लास्ट में या स्टार्टिंग में आवेदन की जो संख्या होती है वो अचानक ऊपर जाती है। तो तैयारी में लगे रहो। तो कादम्बरी पुस्तक के जो लेखक हैं वो है बाणभट्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, या सरदार पटेल? शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? 12 को जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? लाला लाजपत राय। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है, खाद्य पदार्थ है, या खनिज पदार्थ, या पेट्रोलियम पदार्थ, या रासायनिक पदार्थ? 13 का जवाब दीजिए सब लोग। वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है, तो वो है पेट्रोलियम पदार्थ। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, हुमायूं, या अकबर? 14 का जवाब दीजिए। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो भारत में मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे बाबर थे। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, हॉकी? बताइए डेविस कप किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सब लोग 15 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। डेविस कप का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरारे किस देश की राजधानी है? न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, या नामीबिया? हरारे किस देश की राजधानी है? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो हरारे किस देश की राजधानी है? जिम्बाब्वे की है। 16 का ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सितारा देवी किस नृत्य की जो है अध्यापिका है? कथक, भरतनाट्यम, या कथकली, या जो है कुचिपुड़ी? बताइए सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका है? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो सितारा देवी ये जो है कथक नृत्य की अध्यापिका है। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का। कथकली कहाँ का है? केरल का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता, या पटना? भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो ये है जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय है कहाँ? जिनेवा, न्यूयॉर्क, USA, पेरिस? कहाँ है बताइए? अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय है कहाँ? जिनेवा, न्यूयॉर्क, USA, या पेरिस? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस मैं पहले की क्लास में करवा चुका हूं। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। WTO का भी मुख्यालय जिनेवा में है, ये भी आपको याद रखना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है भाई? रॉबर्ट पीरी, यूरी गॉगरिन, एडमंड हिलेरी, एमंडसेन? कौन है दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति? जवाब दीजिए सब लोग। तो दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाले जो व्यक्ति हैं भाई वो कौन है? एमंडसेन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी? हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, गुजराती भाषा में, या उर्दू भाषा में?
21 का जवाब दीजिए सब लोग। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी है? तो गुजराती भाषा में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा था? रूस, यूएसए, जापान, चीन। बताएंगे सब लोग। प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा था? रूस ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त, 8 अगस्त। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 23 का जवाब दीजिए सब लोग। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त को। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? 61वां संविधान संशोधन, या 55वां, या 73वां, या 40वां? बताइए। 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो वो संविधान संशोधन कौन सा है? वो है 61वां संविधान संशोधन, जिससे जो मतदान की आयु 21 वर्ष से थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र, या बृहस्पति? सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे समीप जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, या लोकसभा अध्यक्ष? बताएंगे सब लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? चंदेल, पाल, चोल, या पल्लव? 27 का जवाब दीजिए। खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? सभी को गुड इवनिंग भाई। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो आप सब लोग, और चैनल पे जितने भी लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। स्कोर अगर आपका कम जा रहा है तो आप मेरी नोट्स ले सकते हो, अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? तो ये है चंदेल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? बताइए। 2:1, 3:2, 3:1, या 2:3? 28 का जवाब दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपातिक माप है वो है 3:2। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1526, 1605, 1539, या 1761? तो 1761 में तो तीसरी लड़ाई हुई थी, और 1556 में द्वितीय, और यहाँ पे तीसरी ही पूछा जा रहा है तो 1761 हो जाएगा, और 1526 में पहला। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए सब लोग। 2, 6, 8, 12। कितनी है सदस्यों की संख्या? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या कितनी है? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल है 12। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक क्या है? जनता, राजनीतिक पार्टियां, मंत्रीगण, या सार्वजनिक मताधिकार? 31 का जवाब दीजिए। राजनीतिक एकता का प्रतीक है तो भारतीय राजनीतिक एकता का जो प्रतीक है वो है राजनीतिक पार्टियां। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? 1857, या 1966, 1853, या 1866? 32 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो भारत में सबसे पहले रेल लाइन का आरंभ जो हुआ था 1853 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौसी। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है इसमें बताइए? संपत्ति कर, बिक्री कर, पेशा कर, निगम कर? कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? 33 के जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग। डेली हमारे चैनल पे मॉर्निंग में 9:30 बजे क्लास चलती है, उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे, शाम को 6:45 पे।
तीनों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो एक भी क्लास आपसे नहीं छूटनी चाहिए। तो इसमें बिक्री आपका जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहेब या कुंवर सिंह? 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका। तो कुंवर सिंह को नहीं बनाया जा सका था बंदी, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? मानवीय संसाधनों का विकास, सामाजिक न्याय, कृषि तथा संबंध क्षेत्र में रोजगार या आर्थिक विकास? 35 को जवाब दीजिए सब लोग। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? मानवीय संसाधनों का विकास था। ऑप्शन यहां पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ था? प्रथम, तृतीय, द्वितीय या चतुर्थ? पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ था? 36 का जवाब दीजिए सब लोग। द्वितीय योजना में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी बताइए? 37 का जवाब दीजिए। तो वो थी एस भंडार नायके, श्रीलंका देश की। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सितार से संबंध नहीं है? निखिल बैनर्जी, रविशंकर, उस्ताद अलाउद्दीन खान, विलायत खान? कौन सितार से संबंध नहीं है? किनका नहीं है सितार से संबंध बताइए? 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड इवनिंग सभी को। और आप लोग अपना स्कोर जरूर से जरूर बताया करें, कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं हिंदी में, जीके में, रीजनिंग में। 38 का करेक्ट आंसर उस्ताद अलाउद्दीन खान, ठीक है। इनका संबंध सितार से नहीं। कथकली नृत्य किस राज्य का है? गुजरात का है या केरल का, तमिलनाडु का या आंध्र प्रदेश का? अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया कथकली नृत्य किस राज्य का है, ये है केरल राज्य का, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र या परमवीर चक्र? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? 40 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है कौन सा? तो भारत का सर्वोच्च वीरता जो पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस देश ने 11 मार्च 2011 को विंध्य संकारी भूकंप का सामना किया? दक्षिण कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, यूएसए? तो वो देश है जापान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे कौन? बी एन सरकार, पृथ्वीराज कपूर, श्रीमती देविका रानी, श्रीमती कानन देवी? बताइए सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन व्यक्ति थे? तो वो थी भाई श्रीमती देविका रानी। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डलहौजी, कैनिंग, लुइस माउंटबेटन? 43 का जवाब दीजिए। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे कौन? तो सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आईसीसी विश्व कप 2011 टूर्नामेंट में सर्वोच्च स्कोर करता कौन है? सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, तिलक रत्ने, दिलशान? तो तिलक रत्ने, दिलशान। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? ब्राजील, भारत, सूडान, चीन? 45 का जवाब दीजिए सब लोग। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो देश है चीन। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? एडवर्ड जेनर या अर्नेस्ट रदरफोर्ड, क्यूरी, मेंडलीव? 46 का जवाब दीजिए सब लोग। कौन जो है नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? फेफड़ा, यकृत, आंत, लोहा? 47 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होती है, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद या तिरुवनंतपुरम? 48 का जवाब दीजिए सब लोग। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहां? ये स्थित है तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पहुंच गई है कितनी? 1.2
1 अरब, 1.31 अरब, 1.51 अरब, 1.10 अरब। 49 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे 1.21 अरब हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। जूलियन असांजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक हैं। ये जो है किस वेबसाइट के संस्थापक हैं? विकिपीडिया, विकीलीक्स, नेटस्केप, गूगल क्रोम। 50 का जवाब दीजिए सब लोग। जूलियन असांजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक हैं। किस वेबसाइट के संस्थापक हैं ये बताइए? तो ये है भाई विकीलीक्स के, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे हिंदी का है। यहाँ पे आपको बताना है, चलिए इसमें बताना है किसमें त्रुटि है किसमें नहीं त्रुटि है, ये आपको बताना है। ये नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए इसमें बताइए किसमें त्रुटि है। भारतीय किसान आजीवन भर पूरी मेहनत करता है पर साहूकारों के चंगुल से नहीं निकल पाता, कोई त्रुटि नहीं है। तो त्रुटि है भाई इसमें, पहले वाले में ही, ठीक है। चलिए ये दोनों आजीवन और भर भी, ये दोनों प्रयोग किया गया है। चलिए इसमें बताइए, कृपया कुशल समाचार देने का अनुग्रह करें। ये देने का अनुग्रह करें, इसमें त्रुटि है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से अर्थ की दृष्टि से 3 शब्द समान हैं और एक उनसे भिन्न है, भिन्न शब्द की पहचान कीजिए। बताइए भिन्न शब्द कौन सा है? 54 का जवाब दीजिए सब लोग। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। चलिए बताइए इसमें, विस्थापित इसमें आपका अलग है, ठीक है। आदित्य का प्रवाची नहीं है कौन सा इसमें? दीपक, भास्कर, दिवाकर, दिनकर। आदित्य का प्रवाची नहीं है कौन सा? तो यहाँ पे दीपक आदित्य का प्रवाची नहीं है, ऑप्शन ए। चलिए शुद्ध वर्तनी छांटिए, इसमें शुद्ध वर्तनी किसकी है? पहले वाले की या दूसरे वाले की या तीसरे वाले की या चौथे वाले की? 57 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड इवनिंग सभी को। अभी भी वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो आप सभी लोग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अनुग्रहित पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? माँ बच्चे को दूध धाय से पिला रही है, माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है, माँ बच्चे को दूध धाय से पी रही है, माँ बच्चे को दूध धाय से चखा रही है। चखा रही होगा ही नहीं भाई। 58 का जवाब दीजिए सब लोग। माँ बच्चे को दूध धाय से पी रही है, ये भी नहीं होगा। माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए कौन सा शब्द यहाँ पे पुल्लिंग है? दया, घटना, जड़ता, बुढ़ापा। 59 का जवाब दीजिए सब लोग। यहाँ पे बुढ़ापा शब्द आपका पुल्लिंग है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? 1960, 1955, 1965, 1970 में। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? 1955 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, भारत हिंदू ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, इंदु या भारत बंधु? 61 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। भारत हिंदू ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये किए थे कवि वचन सुधा का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं अपने आप काम कर लूंगा, मैं आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप शब्द जो यहाँ पे है ना, ये कौन सा है? निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या पुरुषवाचक? बताइए आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे निजवाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलसी, आलसीपन, अलस, आलस। क्या होगा आलस्य शब्द का विशेषण?
आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के आगे चार चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से उचित समानार्थक पर्याय चुनकर चिन्हित करें। दूध का क्या होगा पर्याय बताइए? खीर, पेय, नवनीत, स्तन्य, क्या होगा? 64 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। स्तन्य हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है यहाँ पे हाथ का क्या होगा? हाथ का पर्याय पाणी, मकर, अंग्रांग, अंगुलीमाल, क्या होगा हाथ का? 65 पर जवाब दीजिए सब लोग। पाणी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र है कौन सा? उदंत, मार्तंड, लोकमित्र, बंगदूत या प्रजाहितैषी, क्या होगा? प्रजाहितैषी क्या होगा हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? 66 का जवाब दीजिए सब लोग। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, यूनानियों का, ईरानियों का, तुर्कों का, किसका है हिंदी शब्द? हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ईरानियों का है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। शुद्ध वाक्य चुनिए। ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर, वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर, ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर। इसमें बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है? 68 का जवाब दीजिए। ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है बताइए? कौन सा शब्द यहाँ पे सकर्मक क्रिया है? लिखना, हंसना, रोना, सोना, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? 69 का जवाब दीजिए। तो सकर्मक क्रिया यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलिए शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? अशम्मक, असहमति, असमंजस, असमर्थ, बताइए कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा इसमें? 70 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अशम्मक सबसे पहले आएगा। चंद्रोदय में संधि बताना है। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, कौन सी संधि है चंद्रोदय में बताइए? 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रोदय में संधि कौन सी है? तो चंद्रोदय में जो संधि है गुण संधि है, चंद्रधन उदय, ठीक है। चलिए निर्विवाद में कौन सा समास है बताइए? निर्विवाद में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास? तो निर्विवाद में जो समास है अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? अपकर्ष, परामर्श, संघर्ष, विमर्श, क्या होगा उत्कर्ष का विलोम बताइए सब लोग। 73 के जवाब देने का प्रयास करेंगे। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? अपकर्ष हो जाएगा, ठीक है ना, अपकर्ष। अगला प्रश्न, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा? अभियुक्त, अधियुक्त, अधियोक्ता, अभियोक्ता, क्या होगा? जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसके लिए शब्द होगा अभियोक्ता, क्या होगा? अभियोक्ता, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? मांगना, विस्तार करना, देना या लेना? हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 75 पे जवाब दीजिए सब लोग। तो हाथ पसारना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है मांगना, क्या होता है? मांगना, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है होनहार बीरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कि चिकने पत्तों वाला पौधा सुंदर लगता है, या होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं, या उद्यान का शौक होना, या चिकने पत्तों से लगता है कि पौधा वृक्ष बनेगा? क्या होगा करेक्ट आंसर? जवाब दीजिए सब लोग। होनहार बीरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का जो अर्थ होगा कि होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, अनुप्रास, यमक, वक्रोति, बताइए। 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग।
जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है छह का अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ऑप्शन यहां पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वाक्य चुनिए, इसमें कौन सा है? वेदों के छह अंग माने जाते हैं, वेदों में छह अंग माने जाते हैं, वेदों से छह अंग माने जाते हैं, वेदों पर छह अंग माने जाते हैं, बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है? 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो। 100+ एक वीडियो में लाइक हो जानी चाहिए। और अभी भी बीएड का फॉर्म भरा जा रहा है, 30 अप्रैल फॉर्म की लास्ट डेट है। आप फॉर्म अभी तक नहीं फिल किया तो फॉर्म फिल कर दो। तो यहाँ पे एक वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गलत युग्म चुने। साकेत मैथिली शरण गुप्त की है कि नहीं है? कामायनी किसकी है? रंगभूमि किसकी है? बताइए किसकी किसकी है? बहुत ही अच्छे, 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए, साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, ये सही है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है। गोदान मुंशी प्रेमचंद की है। रंगभूमि महादेवी वर्मा के नहीं, बल्कि ये भी प्रेमचंद की है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत युग्म आपका सी वाला था, रंगभूमि प्रेमचंद जी की है, ना कि महादेवी वर्मा की। ठीक है, चलिए, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुखी, उपकरण, आरूढ़, निर्विरोध। 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो देखिए, अगर हम आरूढ़ की बात करें तो आ उपसर्ग है, निर्विरोध में निर उपसर्ग है, उपकरण में उप उपसर्ग है, सुखी में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, यही आपका उपसर्ग रहित शब्द है। अगला प्रश्न, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय कौन सा है? आ क्या होगा अध्यापिका में प्रत्यय? का प्रत्यय, आइका, पिका, इका, क्या होगा अध्यापिका शब्द में? तो अध्यापिका शब्द में जो प्रत्यय होगा वो होगा आइका। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे इका होगा। ठीक है, चलिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अध्यापिका। मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था क्या कहलाती है? चंचलता, मनोवृत्ति, मनमोहक या मनोदौर्बल्य, क्या कहलाता है बताइए? 82 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था है तो वो मनोवृत्ति कहलाता है भाई। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल, सॉरी, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया नया संगठन कौन सा है? संघ, सम्मेलन, समिति या सम्मेलन या समवाय, क्या होगा करेक्ट आंसर? जवाब दीजिए सब लोग। अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन है तो वो है संघ। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनेकार्थक शब्द कौन सा है? घंटा, सेकंड, मिनट, काल, बताइए अनेकार्थक शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे काल आपका अनेकार्थक शब्द है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्षुधा शब्द का विलोम क्या होगा बताइए? त्रषा, तृप्त, तृष्ण या मृग तृष्णा, क्या होगा क्षुधा शब्द का विलोम? क्या होगा? 85 का जवाब दीजिए सब लोग। तो क्षुधा शब्द का जो विलोम होगा क्या होगा? तृप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है। अधिरथ का अर्थ क्या है? रथ हाँकने वाला, रथ बनाने वाला, कोषाध्यक्ष या चौकीदार। अधिरथ का अर्थ बताइए। 86 का जवाब दीजिए सब लोग। तो कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है और इसमें अधिरथ का अर्थ आपको बताना है। तो अधिरथ का जो अर्थ है रथ हाँकने वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पानी गए न उबरे, यहाँ पे क्या आएगा? ये जो है पंक्ति है ये किसकी है? कबीर, तुलसी, रहीम या सूरदास जी की, किसकी है बताइए? पानी गए न उबरे बिन पानी, क्या होगा? इसके लेखक कौन है? रहीम जी की है। किसकी है? रहीम जी की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त या जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह हरिओट, क्या होगा? वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं अयोध्या सिंह हरिओट। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे दोहा और चौपाई कैसे छंद है? मात्रिक, मुक्त, मौरणिक या वार्णिक, क्या होगा? दोहा और चौपाई कैसे छंद है बताइए? तो ये मात्रिक छंद है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शतकर्म का संधि विच्छेद बताना है। सतकर्म का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? सत धन कर्म, सतत धन कर्म, सत धन कर्म, सम धन कर्म, क्या होगा सतकर्म का संधि विच्छेद?
90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो शतक्रम का जो छंद विच्छेद होगा, बस यहाँ पे धन लगा देना है बस, ठीक है। ये अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दही बड़ा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुरही, द्वंद्व समास। कौन सा समास है बताइए? दही बड़ा में कौन सा समास है? 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड इवनिंग भाई, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। तो इसमें दही बड़ा में समास है तत्पुरुष समास। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग है कानूनी निकाय, सलाहकार समिति, स्वायत्त निकाय या एक मंत्रालय? क्या है बताइए योजना आयोग? 92 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो योजना आयोग एक सलाहकार समिति है। क्या है? सलाहकार समिति। 92 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, अपभ्रंश, गुरुमुखी या संस्कृत? बताइए सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? जैसे हिंदी की देवनागरी होती है ना, तो पंजाबी की गुरुमुखी होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घड़ों पानी पड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भयभीत होना, लज्जित होना, कीचड़ होना, हार मान लेना। क्या होगा? घड़ों पानी पड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो घड़ों पानी पड़ाना मुहावरे का सही अर्थ होता है लज्जित होना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उत्थान का जो है विलोम शब्द क्या होगा? उन्नयन, उत्कर्ष, पतन, अवनत। क्या होगा उत्थान का विलोम शब्द? बताइए। 95 का जवाब दीजिए सब लोग। तो उत्थान का हो जाएगा पतन। क्या होगा? पतन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अनुकूल शब्द का विलोम बताइए। प्रतिकूल होगा या अनुकूलन या अपकूल या सानुकूल? क्या होगा अनुकूल शब्द का विलोम शब्द? 96 का जवाब दीजिए सब लोग। तो अनुकूल शब्द का जो विलोम होगा डियर, वो होगा प्रतिकूल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आगे झरना होगा या पहाड़ होगा, कुआं होगा, नदी होगा, क्या होगा बताइए? 97 का जवाब दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। तो आगे कुआं, पीछे खाई, यहाँ पे कुआं आएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? चोर का स्वयं डरना, चोर की पहचान होना, दाढ़ी गंदी होना या हर चोर की दाढ़ी होना? बताइए, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकवक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो चोर का स्वयं डरना, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, ठीक है। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? पंचबाण, पिनाकी, शक्र, मनोज। क्या होगा इंद्र शब्द का समानार्थी? तो यहाँ पे शक्र हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, भक्तों की भीड़ जा रही थी। 100 का जवाब दीजिए। 100 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो भक्तों की मंडली जा रही थी, यही आपका सही है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है 27 अप्रैल की स्पेशल क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। बाकी ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करो, ताकि जो भी क्लासेस आए और जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको मिलती रहे। एंड आप इस कंप्लीट सिलेबस नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके इस नोट्स को ले सकते हो। बाकी एडमिशन के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। प्रयागराज में हमारी ऑफिस भी है, आप मिल सकते हो। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से हम करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईयरली एग्जाम होता है, बार बार आपको आना जाना भी नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास पे, बाय बाय, टेक केयर।